फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 के। आज मैं 3rd चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊंगा जो कि हमारा है प्ले विद नंबर्स। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर। पहले 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था हमारा नोइंग आवर नंबर और सेकंड चैप्टर जो था हमारा वो था होल नंबर। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्या इसकी स्टार्टिंग होगी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मैं अब आपको बताना स्टार्ट करता हूँ फैक्टर्स। सबसे पहले बात आती है फैक्टर्स की। फैक्टर्स मान लो कोई नंबर लेता हूं मैं 20। तो 20 कौन कौन से नंबर की टेबल में आता है। मान लो 1 2, ये एक तरह से किससे पूरा डिवाइड होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होता है। ये 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है 4 से भी ये पूरा डिवाइड होता है। उसके बाद ये 5 से भी हमारा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 10 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ये पूरा रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हो जाता है 20। तो हम देखते हैं इसमें 20 के कौन कौन से फैक्टर हुए हमारे 1 2 4 5 10 और 20। उसके बाद मैं एक नंबर और लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे समझने में। 15 इसके अगर हम देखते हैं किस से डिवाइड हो रहा है ये पूरा 1 से, 3 से, 2 से होगा नहीं क्योंकि 2 की टेबल में ये आता नहीं है एक तरह से। उसके बाद ये आएगा 5 की टेबल में। उसके बाद ये आ जाता है 15 की टेबल में। उसके बाद मैं एक नंबर और लेता हूँ ताकि समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो 25। अब ये किस की टेबल में आएगा। एक तरह से देखा जाए इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। 1 2 की टेबल में नहीं आएगा, ये 5 की टेबल में आएगा और 25। तो हम एक चीज नोटिस करते हैं, क्या फैक्टर्स एक तरह से बोल सकते हैं जो भी नंबर जैसे 20 के जो भी नंबर इसको पूरा डिवाइड करेंगे वो उसके क्या कहलाएंगे फैक्टर। क्या कहलाएंगे फैक्टर। या एक तरह से ये भी हो सकता है क्या 2 की टेबल में 20 आता है, 4 की टेबल में 20 आता है और 5 की टेबल में भी 20 आता है। तो हम एक इजीली जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसके अंदर ही बोल सकते हैं जो इजीली है। क्या जो इस नंबर को पूरा डिवाइड होगा वो उसके क्या कहलाएंगे फैक्टर। जैसे 15 है, 15 1 3 5 और 15 में आता है। तो हमें एक चीज नोटिस कर लेते हैं इसके अंदर हमें पता चल गया फैक्टर क्या होते हैं। जो भी नंबर किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा वो क्या कहलाएगा फैक्टर, या वो उसके टेबल में आता हो तो उसके क्या कहलाएंगे फैक्टर। जैसे मान लो एक नंबर और ले लेता हूं मैं 30। तो ये किसके में आएगा 1 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में आएगा, 15 की टेबल में और 30 की। तो एक तरह से हमने देखा क्या 30 किस नंबर के टेबल में आता है। जैसे 2 की टेबल में 30 आता है, उसके बाद 3 की टेबल में भी आता है। तो ये इसको पूरा जो डिवाइड कर देगा वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है। अब हमने एक चीज नोटिस की इनमें फैक्टर में क्या क्या चीजें कॉमन है, क्या इसके फैक्टर के रूल होते हैं। 1 1 1 और 1 हम देखते हैं क्या जो 1 है ना वो कोई भी नंबर क्यों ना हो वो उसके क्या होगा फैक्टर। यानी कि 1 है ना सभी नंबरों का क्या होता है फैक्टर होता है। उसके बाद कोई भी नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है। तो ये तो बात हो गई फैक्टर की। अब हम बात करते हैं मल्टीपल की। क्या मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर के बाद हम बात करेंगे मल्टीपल्स की। मैं कोई नंबर लेता हूं मान लो 20। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल्स की।
मल्टीपल्स की। मैंने एक नंबर लिया 20, अगर मैं देखता हूँ 20 के क्या क्या हमारे फैक्टर हैं, जैसे मान लो 4 और 5, तो जो 4 और 5, 20 क्या है, 20 के अगर फैक्टर की बात करें 4 और 5 आ गया, तो अगर मैं 4 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास 20, ये तो इसके हो जाएंगे फैक्टर, और ये क्या होगा इसका मल्टीपल। यानी कि एक नंबर और लेता हूँ मैं 18, मान लो 2 × 9, तो 18 क्या होगा, 18 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे 2 और 9, 9 × 2 क्या आ जाएगा 18, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीपल। यानी कि जब हम दो नंबरों को, कोई भी दो नंबरों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई से ही बना हुआ है, जब भी हम किसी भी नंबर को, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा मल्टीपल, क्या मिल जाता है मल्टीपल। जैसे मान लो 5 के, अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 के मैं बोलता हूँ क्या स्टार्टिंग वाले 3 मल्टीपल बताओ, तो 5 के 3 मल्टीपल कौन कौन से होंगे, जैसे 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 5 × 1 5, सेकंड मल्टीपल क्या होगा 5 का 5 × 2 10, अगर मैं 5 के थर्ड मल्टीपल की बात करूँगा तो क्या होगा 5 के फर्स्ट 3 मल्टीपल क्या होंगे 15, ऐसे करके निकाल सकते हैं। यानी कि ये तो इसके हो गए फैक्टर, और ये क्या हो गया मल्टीपल। अगर मैं 6 के, जैसे मान लो 6 के हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं, 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो क्या होगा 6 × 1, 6 × 2, 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30। तो एक तरह से 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या होंगे, ये होंगे। तो आपको पता चल गया, जैसे ये क्या है, ये तो फैक्टर हो गया और ये क्या हो गया मल्टीपल। अगर हमें मल्टीपल निकालने हैं 6 के, ऐसे ही हमें ना और भी जो नंबर है उनके मल्टीपल इजीली निकाल सकते हैं। अब एक बात नोटिस करने की है, क्या फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर का मैं आपको बता चुका हूँ। फैक्टर जैसे मान लो 20 को लिया मैंने, तो 20 के क्या क्या फैक्टर होंगे 1 2 4 5 और 10 और 20, क्या क्या फैक्टर होंगे इसके ये। तो इसके एक तरह से देखा जाए तो कितने फैक्टर हो जाते हैं, 6 फैक्टर हो जाते हैं। 1 को वैसे लेते नहीं है क्योंकि 1 तो सभी का होता ही है, तो ये एक तरह से इसके 5 फैक्टर हो जाएंगे। तो हम बता सकते हैं कि 20 के कितने फैक्टर हैं, क्या 5। एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे 30 के फैक्टर 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो इसके भी कितने फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या एक जो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स के रूल्स मान लो या इसकी प्रॉपर्टी मान लो। एक तो जो कोई भी नंबर हो उसका वो फैक्टर खुद होता है, ठीक है। एक कोई भी नंबर हो उसका एक जो है हमेशा फैक्टर रहेगा। नंबर 3 की बात, अगर कोई भी नंबर है, यानी कि फैक्टर जो होते हैं ना किसी भी नंबर के, वो होते हैं फाइनाइट। जैसे 20 के जो नंबर जो फैक्टर है वो जैसे 5 या 6 मान लो, किसी के जैसे 30 नंबर है उसके 7 8 10, यानी कि कोई नंबर है ना उसके जो भी फैक्टर होंगे ना उनकी, यानी कि हम संख्या या नंबर बता सकते हैं वो कितने उनके फैक्टर हैं। लेकिन मल्टीपल और हाँ फैक्टर में है ना, जो जैसे 20 के फैक्टर है, 20 का हमेशा जो फैक्टर होगा वो हमेशा 20 या उससे कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल की। जैसे मल्टीपल मान लो 5 के मल्टीपल, यानी कि 5 का मल्टीपल हो जाएगा 5 10 15 20। तो इसमें क्या होगा 5, यानी कि जो 5 के मल्टीपल्स की जो बात करते हैं, तो मल्टीपल्स में क्या होता है, क्या मल्टीपल्स में जो भी होगा ना वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक उसके
किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होंगे वो इनफाइनाइट तक होंगे। जैसे 5 की अगर बात करें 5, 10, 15, 20 और ये ऐसे करके चलता जाएगा, यानी कि ये इनफाइनाइट होते हैं। जबकि फैक्टर किसी भी नंबर के क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, क्या फैक्टर के जो होगा ना किसी भी नंबर का फैक्टर वो यानी कि उससे कम ही रहता है, लेकिन मल्टीपल्स में क्या होगा वो उस नंबर से ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है और उनकी डेफिनेशन का आपको पता चल गया होगा। हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हम बात कर चुके हैं फैक्टर और मल्टीपल की, तो आपको पता चल गया फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। अब हम एक नंबर लेते हैं, मान लो 20 के अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ, 20 के मैं फैक्टर लेता हूँ तो इसके 1, 2, 4, 5, 10 और 20 ये हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं। लेकिन मैं एक नंबर और लेता हूँ, जैसे मान लो 7। अब जो 7 है, अब फैक्टर मान लो 20 के तो इतने फैक्टर हो गए, लेकिन 7 है, जैसे 7 के कितने फैक्टर होंगे। अब 7 किसी की टेबल में आता नहीं है, तो 7 किसकी टेबल में आएगा, 1 और 7, क्योंकि 1 तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, क्या 1 सभी की का फैक्टर होता है। और एक और जो नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो वो खुद से डिवाइड जरूर होता है। जैसे मान लो अब लेते हैं 11। अब जो 11 है वो भी किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसकी भी क्या फैक्टर होंगे, 1 और 11। मान लो 13 है, तो इसके भी कितने फैक्टर होंगे, 13, 2 ही। अब ये बात नोटिस करने की है, मान लो एक नंबर ले लिया 18, तो 18 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 6, 9 और 18, तो इसके हम फैक्टर अब हम नोटिस करते हैं क्या, जब 20 का और 18 के इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। किसी भी नंबर के अगर फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर हो, यानी कि एक और वो खुद, तो उनको हम एक तरह से अलग नाम देते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं अभाज्य प्राइम नंबर। उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। यहाँ पे नेचुरल नंबर हो चुके हैं हमारे, होल नंबर हो चुके हैं, उसके बाद आ जाती है हमारी बात प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर एक तरह से हम प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। अब हम बात करते हैं, जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 के फैक्टर 1 और 2, क्योंकि ये किसी भी टेबल से या पूरा एग्जैक्ट किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होता है ये। जैसे 3 है, 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, 5 भी सिर्फ 1 और 5 में आएगा, 7 भी 1 और 7, इसी तरह 11 भी 1 और 11, 13 भी 1 और 13, 17 भी 1 और 17। तो हमने नोटिस किया क्या, किसी भी नंबर के कोई भी नंबर हो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्राइम नंबर, उसके बाद हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद हमारे आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर्स को हम भाज्य संख्या भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे 4, 6, जैसे 4 है, 4 1 से, 2 से और 4 से। 6 है, ये 1, 2, 3 और 6। 8 किस किस की टेबल में आएगा ये, जैसे 1, 2, 4 और 8। 9, 1,
3 और 9। यानी कि जब हम नोटिस करते हैं क्या ये इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनके कितने हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको, कंपोजिट नंबर्स। जैसे 10 है, 10 के भी 1 2 5 और 10। लेकिन प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको ओड नंबर और इवन नंबर के बारे में भी बताऊंगा, क्या ओड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं। अभी तक हम नेचुरल नंबर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट हुए थे, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट हुए थे 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। उसके बाद हमारे आए होल नंबर, होल नंबर। जब हमने जीरो को भी ऐड कर लिया तो उसको हमने क्या बोला, होल नंबर। इसके बाद ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होंगे, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे ठीक है। हाँ, प्राइम नंबर के बारे में फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमारे हो जाते हैं 4 6 8 9 10 और ये इनफाइनाइट तक। अब बात आती है हमारे इवन नंबर की। क्या इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर जो भी नंबर जैसे 12 14 16 18 20, हम देखते हैं 2 4, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर। जैसे जिस भी नंबर के लास्ट में मान लो 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जो भी 2 से डिवाइड होगा उसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर। जैसे हमें कितना भी लार्ज नंबर क्यों ना हो, हम बता सकते हैं वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। सबसे अब बात करते हैं ओड नंबर की। इवन नंबर के बाद मैं आपको बताता हूँ ओड नंबर। ओड नंबर हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे वो तो होते हैं इवन नंबर। अब ओड नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे ओड नंबर, ओड नंबर कौन से होंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और ये इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो इवन नंबर और ओड नंबर में क्या डिफरेंस होता है, इवन नंबर जो है ना वो 2 से डिवाइड होते हैं और ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नंबर्स के बारे में पता चल गया क्या ओड नंबर कौन से हैं, इवन नंबर कौन से हैं और प्राइम नंबर के बारे में सभी नंबर्स की हमें जानकारी हो चुकी है। जो हमारी जैसे इवन नंबर के बारे में बताऊंगा मैं, जो 2 है, 2 हमारी ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जो 2 जो सिर्फ है प्राइम नंबर। क्या है, 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 2 प्राइम नंबर भी है और ये इवन सिर्फ 2 ही ऐसी है जो प्राइम भी और
इवन भी है, नहीं तो इसके अलावा जितने भी हमारे नंबर होंगे ना वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। प्राइम सिर्फ इवन जो नंबर है ना सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है। और एक बात और, जो 1 है, जो 1 होता है वो ना हमारा प्राइम नंबर होता है और ना वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। ना तो एक जो नंबर है वो हमारा भाज्य है और ना वो अभाज्य है। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब प्राइम नंबर, इवन नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फैक्टर के बारे में। आपको पता चल गया, मल्टीपल के बारे में आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? कॉमन से आपको पता चल गया, कॉमन किसी भी 2 चीज में, 3 चीज में, उनमें कॉमन लिया जाता है। यानी कि कॉमन होता है जो सब में एक समान आता है। जैसे मान लो मैं 2 नंबर लेता हूँ, जैसे 8 और 12। तो अगर 8 के फैक्टर पूछे जाएं तो 8 के क्या क्या फैक्टर होंगे हमारे? 1, 2, 4 और 8। अगर 12 के फैक्टर पूछे जाए तो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो जब कॉमन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इन 2 नंबर में कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं। एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक हमारा हो गया 4। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबर के फैक्टर हों। तो हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? हमारे कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2 और 4। एक नंबर और लेता हूं मैं, जैसे मान लो हम 2 नंबर और लेते हैं, जैसे 20 और 26। 20 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 26 के कौन कौन से होंगे? 1, 2, 13 और 26। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? 1 और 2। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे? कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? 1 और 2। तो कॉमन का आपको पता चल गया, कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं। तो जो दोनों नंबर के जो भी फैक्टर कॉमन होंगे उनको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन मल्टीपल की। क्या कॉमन मल्टीपल हमारे क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर के बाद बात करेंगे कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? कॉमन मल्टीपल्स, हमें मल्टीपल्स के बारे में पता चल चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल की। मान लो मैं 2 नंबर लेता हूँ, जैसे 4 और 6। तो अगर मैं बात करता हूँ 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, जैसे 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ठीक है, 6 के क्या क्या होंगे? 6, 18, 24, 30, 36, 42, 48,
54 और ये चलती जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट तक होते हैं। आपको पता है ये मल्टीपल में मैंने बताया था आपको, क्या किसी भी नंबर के जो मल्टीपल है वो इनफाइनाइट तक होते हैं। अब हम बात करें कॉमन मल्टीपल की। कॉमन का आपको पता ही है, जो दोनों नंबरों में सेम हो उसको हम बोलते हैं कॉमन। तो अब हम देखते हैं इनमें कौन कौन से मल्टीपल कॉमन है। जैसे 4 की बात करें, 4, 8, 12, 16। 6 की बात करें, 6, 12, 18, 24। तो इन दोनों नंबर में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे, जैसे हम दोनों टेबल जो है उनमें देखते हैं। कौन सा है, 12 इसमें भी आता है और 12 यहाँ पे भी है। उसके बाद हम बात करते हैं 24 की। 24 यहाँ पे भी है और 24 यहाँ पे भी है। उसके बाद अगर बात करें तो 36 यहाँ पे भी है और 36 यहाँ पे भी है। अगर ऐसे करके देखें तो इसके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल कौन से हो जाएंगे, जैसे 12, 24, 36। लेकिन सिर्फ ये इनके मल्टीपल नहीं होंगे कॉमन, क्योंकि 4 के जो मल्टीपल है वो इनफाइनाइट तक होंगे और 6 के जो मल्टीपल है वो भी इनफाइनाइट तक होंगे। कहीं ना कहीं और आगे जाके इनके जो कॉमन मल्टीपल है वो भी हमें मिलते जाएंगे। इसलिए क्या है, ये तो इनके स्टार्टिंग के 3 हो गए, फर्स्ट 3 मान लो आप, लेकिन इनके जो कॉमन मल्टीपल है वो इनफाइनाइट तक मिलते जाएंगे। एक नंबर और ले लेते हैं हम, जैसे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे 5 और 6। 5 के मल्टीपल देखता हूँ मैं कौन कौन से हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ये चलती जाएंगे। ऐसे ही 6 के 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और ये भी इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। अगर अब कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो कॉमन मल्टीपल क्या होंगे इनमें, अब देख लो आप दोनों में कॉमन क्या है। देखा जाए तो इनमें 30 और 30, लेकिन ये 30 पे ही खत्म नहीं होगा। इनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इनके कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 30। लेकिन ये 30 से भी आगे चलते जाएंगे। अगर और पूछ ले, हाँ एक बात है, अगर हम फर्स्ट 3 की बात करें, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, फर्स्ट 4 क्या होंगे, तो वो तो हम बता सकते हैं। लेकिन कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं दो नंबर के बीच में। जैसे अगर 2 और 4 की बात करें तो 2 और 4 के अगर मैं बोलता हूँ आप फर्स्ट 5 मल्टीपल कॉमन मल्टीपल बताइए, तो दोनों नंबर के फर्स्ट 5, जैसे जो फर्स्ट 5 हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32। अगर 4 की बात करूँगा तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42 और ऐसे ही चलती जाएंगे। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट 5 की बात करता हूँ, क्या फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे, तो कौन से होंगे इनके फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल, इनके कॉमन मल्टीपल, इनके फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे, कौन से हो जाएंगे, जैसे
4, फिर हमारे पास आएगा 8 भी आ जाता है, उसके बाद 12, उसके बाद 16 भी है, उसके बाद 20। तो अगर बात की जाए फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, और ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो आप देख सकते हो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। तो आपको इस में पता चल गया इस वीडियो में कॉमन फैक्टर के बारे में, मल्टीपल क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। प्राइम नंबर के बारे में पता चला आपको, ओड नंबर के, इवन नंबर के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया।